अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखो आज मैं तरबियत के ऊपर कुछ बात करने वाला हूँ और मेरा मकसद ये है कि मैं आप लोगों को ये बताऊँ, ये सिखाऊँ कि एक तो आप अपनी ख़ुद की तरबियत कैसे कर सकते हैं, अपने औलाद की तालीम और तरबियत कैसे कर सकते हैं और किस तरीक़े से आप अपनी ज़िंदगी को भी संवार सकते हैं, अपनी औलाद के ज़िंदगी को भी संवार सकते हैं। देखो अभी फ़िलहाल मैं इंडिया में नहीं हूँ, आप पीछे का हाईवे देखकर समझ गए होंगे और जिस जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ एक्चुअल में ये भी एक इंतहाई सोचने वाली बात है। अभी मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़े दिनों पहले मेरा बुरहानपुर सफ़र हुआ था, तो वहाँ पे बहुत सारे हम टूरिस्ट प्लेसेस के ऊपर गए और वहाँ पे जब हम गए तो हमने देखे कि रास्ते भी बराबर बने हुए नहीं हैं, खेतों में से जाना पड़ रहा है। अब यहीं पर इस दूसरे मुल्क में हम आए हुए हैं और ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, बल्कि ये एक हाईवे है, घाट है ये। और घाट के ऊपर हम थोड़ी देर रुक गए, यहाँ पे इस्तिंजा वगैरह से मैं बोला फ़ारिग हो जाना, ज़ोहर की नमाज़ भी यहाँ पे पढ़ लेंगे, जमात खाना भी बना हुआ है। अब आप हैरत करोगे ये जानकर कि घाट के ऊपर एक जमात खाना है, एक तारत खाना है, वज़ू खाना है और वहीं पर यहाँ पे कॉफ़ी का एक स्टॉल लगा हुआ है। मैं वहाँ पे गया, मैंने उनको पूछा, मैं बोला भाई कॉफ़ी देना और कितने पैसे हुए। उन्होंने कहा कि कॉफ़ी के कोई पैसे नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो टूरिस्ट लोग भी यहाँ से गुज़रते हैं उन टूरिस्टों के लिए, या जो भी यहाँ पे रुक जाता है उसको अगर कॉफ़ी पीना है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। तो उन्होंने फिर अपने हाथों से ये कॉफ़ी बना के दिए। बिस्मिल्लाह। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि देखो हमारे भारत देश के अंदर ऐसे लाखों प्लेसेस है, टूरिस्ट प्लेसेस। अगर हमारा जो टूरिज़म डिपार्टमेंट है उनको सही से डेवलप करे तो हर वो शहर जहाँ पे इस तरह के टूरिस्ट प्लेसेस है, वो शहरों के अंदर बाहर से टूरिस्ट आएंगे तो वहाँ के शहर वालों को, टैक्सी वालों को जो है मुसाफिर मिलेंगे, वहाँ की होटल वालों को मुसाफिर मिलेंगे, वहाँ के रेस्टोरेंट्स को कस्टमर मिलेंगे, वहाँ की दुकानों वालों से लोग सामान ख़रीदेंगे। इन मुल्कों में इतनी खुशहाली क्यों है? अभी ये जो हाईवे है इस पे मैं अभी मोटर बाइक से मैं सफ़र करता हूँ, क्योंकि मुझे कार वगैरह में ज़रा अच्छा नहीं लगता सफ़र करने को। आपने इंडिया में भी देखे होंगे, हमारे हाफिज़ अब्दुर्रहीम साहब के साथ मैं जलगांव से धुलिया बाइक के ऊपर सफ़र किया। ऐसे ही मैं जहाँ पे भी जाता हूँ कोशिश यही करता हूँ। वैसे मैं ख़ुद भी पर्सनली बहुत लंबे लंबे सफ़र करता हूँ मोटर बाइक के ऊपर। यहाँ पे भी मेरे पास में जो है, मैं कार वार में सफ़र नहीं करता हूँ, तो मेरी बाइक है, उसी के ऊपर मैं सफ़र कर रहा था। मैं सुबह से निकला हुआ हूँ और तकरीबन जो है ये मैंने 120 किलोमीटर का रास्ता तय किया। ये पूरा जंगल में है, दरमियान में कोई शहर नहीं है, कोई बस्ती नहीं है, बस ये एक स्टॉप मिल गया तो मैं बोला यहीं रुक जाते हैं थोड़ी देर और एक वीडियो आप लोगों की खिदमत में पहुंचा देंगे इंशाअल्लाह, और एक रिकॉर्ड कर देते हैं वीडियो, तो आप लोगों की खिदमत में पहुंचेगा तो इंशाअल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा और हमारा भी थोड़ा सा जो है, जो बातें फ़ौरन जहन में आती है तो आप लोगों तक पहुंच जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। वरना बाद में क्या है, जहन से फिर बातें भी निकल जाती है, वो टॉपिक याद नहीं रहते हैं। तो ये रोड जो बना हुआ है, मुझे पूरे 120 किलोमीटर के सफ़र में एक भी गड्ढा इसके ऊपर नज़र नहीं आया। मतलब आप 100 की स्पीड में मोटरसाइकिल आराम से चला सकते हो, कोई गड्ढा नहीं है। और रोड पे ये जो लाइन वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये इतने बेहतरीन फिनिशिंग के साथ में है। तो मसला यहाँ पे ये है कि तरबियत पे जो हमारी बात चल रही है, असल में ये जो लोग हैं अपनी औलादों को, अपने ड्राइवरों की तालीम तरबियत ऐसे करते हैं कि भाई ये जो लाइन है, आप देखना अभी मैं बात करता रहूँगा और पीछे गाड़ियाँ चलती रहेंगी। मैं ख़ास इसीलिए पीछे के बैकग्राउंड में ये सब ले रहा हूँ, आपको समझाने सिखाने के लिए। ये भी एक बहुत बड़ी तालीम है, ये भी एक बहुत बड़ी तरबियत है। आपकी जो लाइन है उसके अंदर आप गाड़ी चलाए। अब हमारे मुल्क के अंदर आपको हैरत होंगी ये जानकर, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसके अंदर ये पढ़ने के लिए मिला कि पिछले साल यानी 2020 की जो रिपोर्ट थी उसमें और 2021 की 2 लाख से ज़्यादा लोग हमारे देश में सिर्फ रोड एक्सीडेंट के अंदर मारे जा चुके हैं।
और लाखों लोग ऐसे हैं जो इंजर्ड हो चुके हैं, माजूर हो चुके हैं। एक माजूर को मैंने खुद अभी आते टाइम पे एयरपोर्ट के ऊपर देखा, मुझे इतना अफसोस हुआ। वो यंग नौजवान है, एकदम खूबसूरत नौजवान, और वो बेचारा जो है दोनों हाथों में लकड़ियां लेकर उनके सहारे से, बैसाखी के सहारे से वो प्लेन के अंदर जो जाते हैं और वो जो बना हुआ होता है रास्ता, वो उसके ऊपर चढ़ रहा है। मैंने फिर उसका बैग अपने हाथ में ले लिया। तो फिर मैंने चलते चलते पूछा, मैं बोला भाई क्या हुआ, तबीयत वगैरह ख़राब थी? नहीं, बोले भाईजान असल में मैं मोटर की जो रेस है उस रेस के अंदर जो है एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से वो नौजवान पैरों से माजूर हो गया। तो देखो, चूँकि प्रॉब्लम ये होता है ना, ये तरबियत से ताल्लुक़ रखती है ये सब चीज़ें। आप अपनी औलादों को भी, मैं हमारे देश में देखता हूँ बहुत सारे माँ बाप, उनके 35-35 किलो के बच्चे हैं और कोई अपने बच्चों को KTM दिला के दे रहा है, 2-2.5 लाख रुपये की गाड़ी, और कोई अपने बच्चों को बुलेट दिला के दे रहा है। वो पंखे के जैसा, ऐसा थोड़ा हवा तेज़ चली कि बुलेट के साथ में ऐसा उसने उड़ जाना ऐसा, और बुलेट 1.5-2 कुंटल की रही थी वो ज़मीन के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद, और रेस ऐसे कोई इधर से कट मार रहा है, कोई उधर से कट मार रहा है। वजह सिर्फ ये है, हमारे यहाँ पे तरबियत की कमी है। भाई, आप अपने बच्चे को गाड़ी दिला रहे हो, उससे पहले उसकी तालीम करो, उसकी तरबियत करो, उसको चलाना सिखाओ। आप अपने बच्चे को कार दिला रहे हो, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पहले उसकी तालीम करो, तरबियत करो, और आप खुद भी सीखो। इसलिए कि रोड के रास्ते के ऊपर जब हम गलत तरीके से गाड़ियां चलाते हैं, हादसात होते हैं, जान किसकी जाती है। इसीलिए हमारे हाईवे पे जगह जगह पे लिखा हुआ होता है कि गाड़ी तेज चलाने से शान नहीं आती बल्कि जान जाती है। और बहुत सारी जगह पे लिखा हुआ होता है मनासा ब्रेक उत्तम ब्रेक, मतलब अपने आप को कंट्रोल में रखो, आराम से इत्मीनान से गाड़ी चलाओ। अब आप बोलेंगे यार मुफ्ती साहब हमको तकरीर कर रहे हैं, और तुमने जो बोले अभी कि मैंने 100 की स्पीड में, तो यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं कि आप 90 से 100 की स्पीड में गाड़ी चला सकते हैं। तो हमने वो स्पीड में चलाई, उनके रूल को फॉलो करके, क्योंकि उन्होंने वैसे रोड बनाए हुए हैं, हेलमेट के साथ में, पूरे रेगुलेशंस के साथ में। ऐसा नहीं है जैसे हम अपने इंडिया में चलाते हैं, वहाँ की बात और है, यहाँ की बात और है। लेकिन हम सब ने अपने मुल्क के अंदर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो तरबियत के बारे में मैं बता रहा था। देखो, असल में होता यही है कि बचपन से माँ बाप का काम होता है अपने बच्चों की तालीम करना, तरबियत करना, उनको अच्छी चीज़ें सिखाना। अब हमारे यहाँ पे जो निगेटिव चीज़ें हम सिखाते हैं, आपने देखे होंगे बहुत सारे माँ बाप अपनी औलादों के शिकवे शिकायत करते हैं, भाई औलाद हमारी खिदमत नहीं कर रही है, औलाद हमारी नाफरमान है। पता है वो औलाद क्यों नाफरमान है? क्योंकि जो माँ बाप, जो मियाँ बीवी अपने बच्चों के सामने अपने सास ससुर की बुराइयां बयान करते हैं, जो मियाँ बीवी अपने बच्चों के सामने अपने माँ बाप की बुराइयां बयान करते हैं, जो उनको घर से निकालने के षड्यंत्र और साजिशें रचते हैं ना, वो सब वो बच्चे सीख रहे हैं। आप ये तरबियत कर रहे हो अपने औलादों की, आप बच्चों में नफरत पैदा कर रहे हो। बेटा दादा को सलाम नहीं करना, पप्पू के घर पे जाना नहीं, मामू के घर पे जाना, अरे तुम्हारा चाचा तो ऐसा है, अरे तुम्हारे बड़े अब्बा तो वैसे है। बच्चों के सामने जब तुम ये बुराइयां करेंगे ना, वो खुद तुम्हारे बारे में ऐसा सोचेंगे। और अक्सर मैंने देखा हुआ हूँ, ऐसे ही बच्चे माँ बाप के नाफरमान होते हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों के दिलो दिमाग के अंदर बचपन से एक जहर भरते हैं। और जो माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी तालीम देते हैं, जैसे मैं खुद एक पेरेंट हूँ, मैं खुद एक वालिद हूँ, मैंने मेरे बच्चों को क्या सिखाया? बिस्मिल्लाह, मैंने सिखाया बच्चों हर एक के साथ हुस्ने सुलूक करो, हर एक के साथ में जो है हुस्ने अखलाक का मुआमला करो, हर एक के ऊपर, गरीबों के ऊपर पैसा खर्च करो। अपने बिल्डिंग के अंदर अड़ोस पड़ोस में अगर कोई बेचारी अकेली औरत है, उसके शोहर काम पे चले गए, या उसके घर पे कोई मर्द नहीं है या बच्चा नहीं है, और वो तुमको बोले कि भाई तुम भाजी पाला लाने जा रहे हो तो हमारा भी कुछ सब्जी तरकारी लेके आ जाओ, तो कभी नहीं मत बोलना, उनकी भी खिदमत करना। अब मेरे बच्चे तो माशाल्लाह जॉब करते हैं, खुद की कंपनियां चला रहे हैं। अब ऐसी हालत के अंदर वो जो बच्चे हैं, मेरे बड़े फर्जंद हमारे फाउंडेशन को 2000 रुपये हर महीना, उन्होंने भी एक पेंशन की जिम्मेदारी ली है। उसके अलावा भी
वो उन मस्जिदों में जहाँ मैंने इमामतें किया हूँ, उनके दोस्त अहबाब, उनके साथ मकतब में पढ़ने वाले बच्चे, या वहाँ के मौज़िन साहब, या वहाँ के नाइब इमाम साहब, या ऐसे बहुत सारे सब उनके पहचानत वाले हैं, तो वो उनका भी ताउन करते हैं। हर महीने किसी को 1000 रुपये दे रहे हैं, किसी को 500 रुपये दे रहे हैं। मुझे खुद पता चला तो मैंने उसको बोला, अरे भाई बगैर मेरे मशवरे के जो है ना हातिम ताई नहीं बनने का, ऐसा मार्केट में सदक़े खैरात बांटते नहीं बैठने का, पहले पूछने का हमको कौन मुस्तहिक है नहीं है, तो हम बताते, तुम्हारी बराबरी से रहबरी रहनुमाई करते। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, जब आप अपने बच्चों को सखावत सिखाते हैं, जब आपका बच्चा दूसरों का ख्याल रख रहा है, दूसरे मोहताजों मिस्कीनों की मदद कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कल उसके माँ बाप बूढ़े हो या उसके वालिदैन को ज़रूरत पड़े और वो बच्चा जो है उनकी मदद ना करे। अब कभी कभी हमारे भी औलादों के साथ में, बच्चों के साथ में मैं बैठता हूँ तो उनको बोलता हूँ, भाई तुम्हारी इतनी तनख्वाह आ रही है तो तुम मुझे भी कुछ जेब खर्चे के लिए देते जाओ। बच्चों ने बोले अच्छा, अगर आप बोले अगर इमामत पे रहते थे या इमामत की ही तनख्वाह रहती थी, या आपका एक आधा गाड़ा रहता था जिसके ऊपर फल फ्रूट आप बेचते थे, या आपका कोई छोटा मोटा कारोबार रहता था ना, हम बराबर आपको हर महीने देते थे। अब आपके इतने बड़े बड़े कारोबार, आप बोलते हैं बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते, तो क्या होता है ना, आप अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली, बच्चों को पॉजिटिविटी की तालीम दो, तरबियत उनकी ऐसी होना चाहिए। अब हमारे यहाँ पे हम जिस एतबार से बच्चों में नफ़रत वाली तरबियत, दादा को सलाम मत करो, दादी को सलाम मत करो, फूफू को सलाम मत करो, खालू को सलाम मत करो, आप अपने बच्चों के दिलो दिमाग में जहर भर रहे हो। इसलिए हमेशा याद रखो, अपनी औलादों के सामने ज़िंदगी में कभी भी किसी की बुराई नहीं करना। यह है तरबियत, कभी भी नहीं करना बुराई किसी की। अब मेरे इतने मसले मसाइल होते हैं और इतने आपने देखे होंगे, मेरी मुखालिफत में भी बहुत सारे लोग वीडियोस वगैरह डालते हैं। मैं मेरे बच्चों को हमेशा यही बोलता हूँ, तुम ध्यान ही मत देते जाओ, ये लोग फुकट में मुफ्त में मेरा एडवर्टाइजमेंट करने वाले हैं। कोई ऐसा नहीं है। मैं बोला वो बादशाह जो है, बड़ा सिंगर है एक, उसने 1 करोड़ रुपये दिया था यूट्यूबर लोगों को कि मुझे गालियाँ दो, ऐसे वीडियोस डालो बोले तुम, तो कम से कम लोग मेरे गालियों के भी वीडियो देखेंगे तो मार्केट में हमारी पॉपुलरिटी बढ़ेगी। मैंने कहा उसके लिए भी पैसे देते हैं लोग, अब ये बगैर पैसों के अपना काम कर रहे हैं, तो अपन ने इनका एहसान मानना चाहिए, क्योंकि अपन तो धंधे बिजनेस कारोबार वाले इंसान हैं। इससे अपनी ही पॉपुलरिटी बढ़ेगी, अपने ही ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट बढ़ेंगे, कस्टमर बढ़ेंगे, क्योंकि जो अपना नाम दूसरों की ज़ुबान से सुन के अपने चैनल पे आएगा तो देखेंगे अरे यार इनका तो शेयर मार्केट का धंधा है, ये तो ऑथोराइज पार्टनर है किसी ब्रोकर के, तो चलो अपन भी अकाउंट ओपन करते हैं। तो उनके ज़रिए से एक नया क्लाइंट अपने को मिल गया, फ़ायदा अपना है उसके अंदर। निगेटिविटी में नहीं लेने का, बल्कि उनको अपना मोहसिन समझने का, जो भी अपने बारे में निगेटिविटी फैलाई या पॉजिटिविटी। तो अपनी औलाद को जो है ना ऐसी तरबियत होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो ये कहते हैं कि मैंने 10 सालों तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, और उन 10 सालों में आपने ना मुझे कभी मारा, ना डांटा, ना डपटा, बल्कि मुझे कोई काम बोलते और मैं वो काम छोड़कर बच्चों के साथ में खेलने में लग जाता, और आप वहाँ से गुजरते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखकर मुस्कुराते। आपने कभी ये नहीं कहा कि अनस तुमने ये क्यों किया और ये क्यों नहीं किया। देखो ये है बच्चों की तालीम और तरबियत का तरीक़ा, आप उनको पॉजिटिविटी में लो। ये बहुत सारे बच्चे जो बिगड़ते हैं ना, उसका एक रीज़न ये भी होता है, अब्बा जान इतनी सख्ती कर रहे हैं अपने बेटे के ऊपर। और मैं ऐसे कई लोगों के बेटों को जानता हूँ, अभी फ़िलहाल उन्होंने जो है बिगड़ने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हुए हैं। क्यों? अब्बा जान उनको छुट्टी के टाइम पे भी छुट्टी नहीं देते थे। जैसे असर के बाद में जो छुट्टी होती है, अरे फ्री फंड में खेलने दो ना बच्चों को, उस टाइम पे भी उनकी तालीम हो रही है, तरबियत। अब्बा को लगता था बस मुझे मेरे बेटे को जुनैद बगदादी ही बनाने का है, मुझे तो मेरे बेटे को जो है बस मुझे इसको पूरी तरह से विलायत अभी दिला देने का है, इसको 12-14 साल की उम्र में। अरे वो उसकी उम्र है खेलने कूदने की, उसकी तालीम मैंने मेरे बच्चों को खुद मोटरसाइकिल चलाना सिखाया। खुद मस्जिद के रास्ते से हम गुजरते थे, एक बार से जो है गेयर ऐसे डालना, सुजुकी की गाड़ी में ऐसे गेयर होते हैं, होंडा की गाड़ी में इधर होते हैं, हीरो होंडा में इधर होते हैं, बजाज में उधर होते हैं, ये सब मैंने सिखाया हुआ।
प्यार से, मोहब्बत से, फ्रेंडली लो आप। आपका बच्चा खुल के आपके सामने अपने दिल की हर बात बोल सके। अगर वो आपके सामने नहीं बोलेगा, गैरों के सामने बोलेगा और गैर उसको गुमराह करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तरबियत जो होती है ना, तरबियत औलाद की, वो पॉजिटिविटी के साथ में करो और फिर उसका रिजल्ट देखो। आपकी औलादें कभी जिंदगी में आपकी नाफरमान नहीं होंगी। हर चीज सिखाओ उनको नफरत मत सिखाओ, प्यार मोहब्बत। और मुल्क में रहते हैं तो मुल्क का कायदा, मुल्क का कानून और रोड पे गाड़ी कैसे चलाने का है और किस तरीके से जो है, तो जब आपके बच्चे ये सब सीखेंगे ना, देखो फिर आपके घर में कैसी खुशहाली आएंगी इंशाअल्लाह। तो ठीक है, चलिए तो अब हम लेते हैं आप सभी लोगों से इजाज़त। ये तकरीबन 250-300 किलोमीटर का जो है यहाँ का नेशनल पार्क है और उसका ये हाईवे है और हाईवे का ये घाट है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।